ओम शांति। 1 मार्च। आज बाबा हम सभी को सिखा रहे हैं कि तुम्हें आपस में बहुत रूहानी प्यार से रहना है। एक होता है मोह, मोह में तो लड़ाई झगड़ा भी होता है। आत्मिक प्यार, तुम में जितना आत्मिक प्यार होगा उतना ही उच्च पद पाएंगे। सेवाओं में डिस्टरबेंस नहीं होगा, बाबा के कार्यों में बाधा नहीं पड़ेगी। बाबा दर्पण दे रहे हैं, बच्चे चेक करो। हम माता पिता बाप दादा के दिल पर चढ़े हैं। आपस में छोटी छोटी बातों में टकराव में तो नहीं आते। इसको सिंधी में लून पानी कहते हैं, नमक पानी, खारा। बाबा के कार्यों में विघ्न तो नहीं डालते। चेक करना है हमें अपने को, क्योंकि अहम के कारण लड़ाई झगड़ा होता है और टकराव होने से सेवाओं में विघ्न पड़ता है, देर लगती है, सफलता कम होती है। आज बाबा एक दूसरी बात भी लेकर चल रहे हैं। तुम गॉडली फैमिली हो। बाबा ने यूज किया शब्द गॉडली फैमिली टाइप। कलयुग में लोग हैं आसुरी फैमिली टाइप। तुम भगवान के सम्मुख बैठे हो। भारत में ही भगवान को माता पिता कहते हैं, बाकी जगह गॉड फादर, कोई मालिक कहते हैं। तुम ही माता पिता से जुड़े हो, तुम उसकी फैमिली हो गए ना। माँ भी जरूर चाहिए। बाप क्रिएटर तो है, लेकिन अगर माँ ना हो तो क्रिएशन कैसे रची जाए, रचना कैसे रची जाए। तो तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए। हम इस समय भगवान की फैमिली में आ गए हैं, ईश्वरीय फैमिली में आ गए हैं। मनुष्य तो आसुरी फैमिली में हैं, अवगुण छोड़ते नहीं हैं, पावन बनते नहीं हैं, बाप को पहचानते नहीं हैं। तो दुख दुख है, अशांति है, लड़ाई झगड़ा है, सुख नहीं है। तुम तो अब यहाँ रूहानी स्नेह पैदा करके, योग से अपने विक्रम विनाश करके डीटी फैमिली में जाते हो। देवताओं की फैमिली, वो है डीटी फैमिली टाइप, उसमें तुम चले जाते हो। वहाँ आपस में बहुत प्यार रहता है। तुम सदा ही बहुत गहरी सुख शांति पवित्रता से संपन्न रहते हो। वो काल शिवाल्य कहलाता है। तो सतयुग और त्रेता युग में जब तुम सूर्यवंशी और चंद्रवंशी हो तो दैवी फैमिली में हो। वहाँ सब पावन है, सब में दैवी गुण है, सब में बहुत प्यार है, कोई लड़ाई झगड़ा होता ही नहीं। जब दूसरे धर्म आते हैं या कोई भी धर्म जब रजो स्थिति में आता है तब लड़ाई झगड़ा होता है। तो बाबा बार बार कह रहे बच्चे, तुम मुझे याद करो। इस योग बल से तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। तुम बुलाते थे ना, हम पतित बन गए, आकर हमें पावन बनाओ। तो अब मुझे याद करो, तुम पावन बन जाओगे। तुम्हारी जो कमियां हैं, आसुरी अवगुण हैं, वो निकलते जाएंगे और तुम कलयुगी फैमिली से निकलकर ईश्वरीय फैमिली में आते जाओगे। तुम सबको समझाओ, इन ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी पिता मैं हूँ, निराकार। मैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना करा देता हूँ दैवी फैमिली की। शंकर द्वारा इस आसुरी फैमिली का विनाश हो जाता है। थोड़े बचते हैं जाकर, वो भी केवल भारत में। प्रलय कभी नहीं होती। प्रलय का अर्थ होता है कि कुछ भी ना बचे, एक भी मनुष्य न रहे, ऐसा नहीं होता है। थोड़े बचते हैं भारत में, फिर उससे रचना आगे बढ़ती है। देवयुग आ जाता है, सतयुग आ जाता है, सतो प्रधानता आ जाती है, जहाँ सब कुछ सुंदर ही सुंदर है। तो बाबा बार बार हम सबको शिक्षा दे रहे हैं, तुम्हें मेरी मत पर चलना है। जो मेरी मत पर चलेंगे, जो बहुत सेवा करेंगे, दैवी गुण धारण करेंगे, योग बल से पावन बनेंगे, वही उच्च पद पाएंगे। बाकी पद तो सब अलग अलग होते ही हैं। राज्य स्थापित हो रहा है तो अलग अलग पद होंगे, लेकिन हमें ऊंचा से ऊंचा पद
प्राप्त करना है, ये हमारे पास अपना लक्ष्य होना चाहिए। तुम्हें ये ईश्वरीय ज्ञान लेकर बहुत योग्य बनना है। योग्य उन्हें कहा जाता है जो दूसरों को भी बहुत योग्य बनाते हैं। तो मैं आता हूँ संगम युग पर तुम सभी को मनुष्य से देवता बनाने के लिए। मैं हेविनली गॉड फादर हूँ, तो हेविन में आकर तो हेविन की स्थापना नहीं करूँगा, जरूर हेविन से पहले जब यहाँ हेल था तभी मैं आया और मैंने हेल को हेविन में परिवर्तित कर दिया। तुम पूछते भी हो सबसे ये लक्ष्मी नारायण ऐसे राज पद के अधिकारी कैसे बने, इनमें ये सब दैवी गुण कैसे आए, तो अब तुम जानते हो मैंने आकर इनको राजाई दी है, राजयोग सिखाकर इन्हें सर्वगुण संपन्न बनाया है। तो तुम्हारे चेहरे भी खुशी में खिले हुए होने चाहिए। फीचर्स कहते हैं बाबा। कईयों के चेहरे तो ऐसे रहते हैं जैसे मुर्दे जैसे, क्योंकि आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, व्यर्थ चिंतन में रहते हैं। तुम्हें बहुत हर्षित रहना है, ये याद करके भगवान के सम्मुख बैठे हैं, हम उसकी फैमिली में आ गए हैं, वो हमें पढ़ा रहे हैं, राजयोग सिखा रहे हैं और रूहानी स्नेह बढ़ाते हुए देहभान को तुम्हें छोड़ते चलना है। देहभान से ही टकराव होते हैं और इस तरह अभ्यास करते करते तुम्हें नष्टो मोहा बन जाना है, क्योंकि अंतिम समय सबका जब अंतिम समय आता है, मृत्यु का समय, सबकी स्थिति एक जैसी तो नहीं होती। कोई याद में रह के शरीर छोड़ते हैं, तो कोई मित्र संबंधियों को याद करते हुए शरीर छोड़ते हैं, कोई परेशानियों में, कोई उलझनों में। इसलिए सबकी गति भी अलग अलग हो जाती है। ये बहुत सूक्ष्म बात बाबा कह रहे हैं। जिस स्थिति में हम अंत में शरीर छोड़ेंगे उस अनुसार हमारी गति श्रेष्ठ होगी। तो तुम्हें केवल एक बाप की याद रहे अंत में, तो तुम उच्च पद प्राप्त कर सकोगे। वरदान है एक शिव बाबा के साथ का अनुभव करते हुए मेहनत की अविद्या रखने वाले, यानी मेहनत अनुभवी न हो, ऐसे अतीन्द्रिय सुखों से संपन्न भाव। जैसे बच्चा जब माँ बाप की गोद में होता है तो उसे थकान नहीं होती, ऐसे ही सदा स्मृति में रखो हम तो माता पिता की गोद में हैं, उसकी छत्र छाया में हैं, तो नेचुरल आराम की स्थिति रहेगी, वो हमारा साथी है। इस गुड फीलिंग से पुरुषार्थ में ऐसा नहीं लगेगा कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, और सदा अतीन्द्रिय सुख के अनुभव में झूलते रहेंगे। स्लोगन है अपनी रूहानियत द्वारा, अपनी रूहानी वृत्ति द्वारा रूहानी वाइब्रेशंस की खुशबू चारों ओर फैलाओ। आज हम अभ्यास करेंगे। मैं रूहानियत से भरपूर चैतन्य आत्मा, प्योरिटी, शक्ति, शांति से भरपूर हूँ और मुझसे इन तीनों की किरणें, वाइब्रेशंस वातावरण में चारों ओर फैल रहे हैं। सभी अपने अपने घरों में, ऑफिसों में ये वाइब्रेशंस फैलाएंगे हर घंटे में एक बार। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.